नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनता तो बोलेगी में और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। हम आपको हर बार किसी नए मुद्दे से रूबरू करवाते हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है कि मुझे जीन्स से नहीं, मुझे फटी जीन्स से एतराज़ है। उस पर जनता की राय क्या है, आज हम जानेंगे जनता से कि आखिर उनकी राय क्या है कि महिलाओं को फटी जीन्स पहनना चाहिए, लोग अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदलते हैं। तो आज हम जानेंगे जनता से कि आखिर उनकी राय क्या है। तो आइए चलते हैं। वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। हमारे भारत जैसे देश में महिलाओं को पूजा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। आज हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि मैम आपको क्या लगता है, देर रात लड़कियां बाहर रहती हैं और उनका जो पहनावा है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों का सेफ्टी उनके पहनावे के ऊपर है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बॉयज़ जैसे आजकल कह रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स सिमिलर हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं लगती है। क्योंकि अगर सिमिलरिटी है तो कपड़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कपड़े, अगर आप बॉयज़ के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं क्या? अगर बॉयज़ वो अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं तो लेडीज़ क्यों नहीं पहन सकती हैं? क्या उनका मन नहीं है? क्या उनके शौक़ नहीं है? अपने शौक़ कहाँ पूरे करेंगी? इसी एज में तो करेंगी, तो उससे कुछ भी माहौल का वो फ़र्क नहीं पड़ता है। एक हिसाब से अगर कपड़ा पहना जाए, एक सीमित दायरे में पहना जाए, तो अपने शौक़ हर कोई पूरे कर सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई कपड़े कैसे भी पहन सकता है। मैम आप एक भोपालिस को कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी आज के युवाओं को? नहीं, मैसेज ऐसा कुछ नहीं, एक फ्रीडम है। अब हर कोई अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करो। सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चे ड्रग्स की तरफ ना जाएं, बस। वैसे अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय करना चाहिए और वो सबका हक अधिकार है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का। बिल्कुल, जैसे हम बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों समानता दिए तो हर चीज़ में समानता मिलना चाहिए, ऐसा मैम का कहना है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? महिला दिवस पर हमको पूजा जाता है, इतना सम्मान दिया जाता है, फिर बाकी दिन हमारा वो सम्मान कहाँ चला जाता है? इतना दिया जाता है कि हमारे व्हाट्सएप फ़ोन सब फुल हो जाते हैं, लेकिन अदर डेज़ पे वही हमारी तरफ उंगलियां उठाई जाती है। लड़कियां इतनी लेट कोचिंग क्यों जाती है, क्यों नहीं जा सकती? जो उनका टाइम है उसी टाइम पर तो जाएगी। लेट भी हो जाते हैं, कई बार बस नहीं मिलती है, ट्रेन नहीं मिलती है, तो वो क्यों नहीं जाएगी? फिर उसकी तरफ गलत नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। यहाँ की महिलाओं का बिल्कुल यही कहना है कि महिलाओं को पूरा अधिकार है उनका जीवन जीने का, उनको उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए जितना कि आज के लड़कों को मिलता है। वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। आइए हमारे साथ कुछ जनता है, हम उनसे बात करते हैं। सर, जैसे देखा जाए कि हर बार बोला जाता है कि लड़कों की बराबरी लड़कियां भी कर सकती हैं, तो सर फिर पहनावे के लेकर क्यों बोलते हैं लोग लड़कियों को? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, पर हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें थोड़ा सा मर्यादित रहने के लिए कहती है और ये हमारा कर्तव्य भी होता है, मर्यादित हमें रहना भी चाहिए, परंतु भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हर जगह हम केवल महिलाओं पर एक कटाक्ष करें कि उनके वस्त्र छोटे थे इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये एक ओछी सोच है। मेरे हिसाब से ये एक ओछी सोच है, क्योंकि के जो शर्म है वो आँखों का विषय है और जो शर्म है वो आँखों में होती है। अगर हमारे मन में भाव अच्छा होगा तो हमारे सामने कोई कैसा भी चला जाए, हमारे हृदय में अच्छा ही भाव रहेगा। तो इसलिए हम सबको शिक्षित होना चाहिए, ये हमारा विषय है। और केवल हम महिलाओं पर बस ये कटाक्ष करें कि वो छोटे वस्त्र पहन रही थी इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये एक गलत सोच है। परंतु हाँ, हमें मर्यादित रहना चाहिए, ये भी एक विषय है। सर, आप इस बयान पर इसके समर्थन में हैं क्या? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? उनका वो विचार होगा, उन्होंने जो बोला उनका सोच होगा, लेकिन जो है हमारे संस्कृति को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसको भी अपन को बचाना होगा। वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे
साथ कुछ यहाँ पे नए युवा भी हैं हमारे साथ में। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि लड़कियां ही क्यों अपना पहनावा बदलें? क्या समाज अपनी सोच नहीं बदल सकता? बदले, ज़रूर बदले, क्योंकि हमको हक है पूरा पहनने का, तो गर्ल्स को भी रहना चाहिए। वो भी पहने, उनकी मर्जी, वो भी खाती है, हम भी खाते हैं। और मतलब हम पहनते हैं तो वो क्यों नहीं पहन सकते? पहने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय संस्कृति है और इसके अंदर सभी तरीके की धर्म जाति समुदाय रहते हैं। और यदि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन यदि सब लोगों की सोच उनके जैसी हो जाएंगी तो जो हमारा फ्यूचर है आने वाला, वो कहीं ना कहीं ख़तरे में रहेगा। यदि वो आज ऐसा पहन रहे हैं तो उनके वो सेटिस्फाई है बात से, इसलिए वो पहन रहे हैं। और ये तो सबका अपना अपना शौक़ रहता है कि किनको छोटे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, किनको फटी जीन्स पहनना अच्छी लगती है, कोई लड़के भी पहनते हैं। तो हम लड़कों को तो मना नहीं कर सकते ना, तो लड़कियों क्यों कर रहे? उनकी भी आज़ादी, उनको भी आज़ादी दो। और जैसा अभी उत्तराखंड के लिए आप स्टोरी बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप जो लेडीज़ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इसके लिए बना रहे हैं, जो उनकी आज़ादी है उसके लिए बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ऐसा लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़के भी पहनते हैं, लड़कियों को भी पहनने की पूरी आज़ादी है। वो भी अपना ओपिनियन रखे, वो भी अपनी लाइफ जिए, अच्छे से जिए। हमारे समाज में महिला को बहुत पूजा जाता है और फिर जब वहाँ जहाँ पहनावे की बात आती है तो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ऑब्जेक्शन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उनकी भी मर्जी चलना चाहिए। हर व्यक्ति का हक होता है। वैसे आप भी एक बहन के भाई होंगे, तो क्या सोच है आपकी? नहीं, बाकायदा उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है, जैसा जीना चाहे, लेकिन एक थोड़ी लिमिट भी रहती है, क्योंकि भारी समाज में ऑब्जेक्शन उठते निकलती है जब लड़की मतलब फटे वटे कपड़े जैसे भी सिंपल रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, लोगों को अपनी सोच बदलना चाहिए, मानसिकता बदलना चाहिए? देखिए मैम, ये तो है कि वहाँ के सीएम ने जो भी बोला है वो उनका खुद का ओपिनियन था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हमारे यहाँ पे इतनी इक्वालिटी की बात करते हैं लोग कि मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल्स एंड वगैरह वगैरह, तो उसमें फिर अगर देखा जाए तो ये किसी को कोई हक नहीं है कि हम किसी के कपड़े पहनने पे या कोई रोक लगाएं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लड़कियां अपनी लिमिट में रहें, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उन्हीं की सेफ्टी के लिए है वगैरह। वरना अगर वो पहनना चाहते हैं तो उनको फुली फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। हम उनसे कहीं ये नहीं बोल सकते कि आप ये पहनो या ये नहीं पहनो, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या अच्छा लगता है। और अगर देखा जाए तो कपड़ों में भी कुछ हो, और ज़्यादातर तो लोगों की मानसिकता में ख़राबी है कि उनको बस फटे ही कपड़े दिख रहे हैं। उसमें दूसरा भी पोर्शन है ना, आप उसको देख लो, फटे हुए कोई क्यों देख रहे हो आप उसके फटे हुए पार्ट को? तो ये मानसिकता पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये चीज़ें। और बस यही। आप बाकी महिलाओं को भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे आप अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन को नज़र रखते हैं, उन्हीं बाकी महिलाओं को भी उसी नज़र से देखते हैं? देखने की ज़रूरत है मैम। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैम, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लड़कियां जो हैं वो फुली फ्रीडम है उनको, वो जैसा चाहें कर सकती हैं। लेकिन ये है कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके लिमिट में रह के अगर हम दायरे में कोई करेंगे तो वो बहुत सही रहेगा। और लोगों के लिए भी हम कोई गलत, हमारे मतलब जैसे गलत कपड़े वगैरह थोड़े बहुत फटे रहते हैं तो लोगों की एक मानसिकता बन जाती है कि कौन कैसा है, तो नॉर्मल जैसे पहने वो सही रहेगा। और बाकी तो अगर आप पहनना चाहते हैं कुछ फैंसी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुली फ्रीडम है और आप जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। तो जाना हमने आज के नए युवा से, वो इसके फेवर में है बिल्कुल कि बिल्कुल पहन सकते, लेकिन हमारी एक संस्कृति, हमारी जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम महिलाओं को उस तरीके के वस्त्र पहनना चाहिए। और हम यहाँ पे बात करेंगे, और भी जनता मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। तो आइए चलते हैं। वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। तो देखा दर्शकों आपने, कुछ लोग इसके समर्थन में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे। हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए ही पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। अगली बार फिर हम आपको किसी नए मुद्दे से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन विनय नागमल के साथ काजल दुबे, EMT न्यूज़ भोपाल।